रोज 1 लाख 10 लाख बार अपने मन में यही पूछता हूं, मैंने क्यों करा ये, क्यों करा मैंने ये, यही बार बार घूमता जाता है दिमाग में। तो ऐसे ही जो जब शुष्क विरह हो जाता है तो बड़ी खराब अवस्था है, फिर उसमें बार बार ऐसे लगता है कि मैंने क्यों अवज्ञा कर दी, या मैंने क्यों ये अपराध कर दिया, या क्यों मैंने ऐसा कर दिया यही दिमाग में बार बार चलता रहता है, और उस रुदन में व्यक्ति भजन करता है। और सरस में तो फिर ऐसा है ना किशोरी जी, अब ये वाले दर्शन आपके दे दो, ये वाले दर्शन दे दो, वो वाली लीला देखनी है, ये वाली करनी है, वो तो आस्वादन ही है वो विरह जो है। तो दोनों साइड्स कितनी ऑपोजिट है ना ये। हाँ ऑपोजिट है, मगर परिणाम में क्योंकि विरह है दोनों ही केस में, तो परिणाम में तो लीला में प्रवेश मिल जाएगा, पर हाँ है एकदम ऑपोजिट। एक बिल्कुल रस के साथ चल रहे हैं और एक आग पे चलने के बराबर है बिल्कुल। इसमें तो आनंद ही है ना, उसमें तो जो सरस वाली है, हाँ उसमें तो आनंद का ही अनुभव है। तो खैर, तो हम लोग ये शुष्क विरह की क्यों बात करें, हम क्यों सोचे अवज्ञा करें, अपराध करें, बचना चाहिए। ये बात कितनी बारी मतलब भगवत प्रेरणा से भी हृदय में आती है, पढ़ने में भी आता है, देखने में भी आता है। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि गलती से भी, क्योंकि साक्षात उदाहरण भी देखे हैं, अब तो इतने समय में देखने में आए हैं, बिल्कुल अपने सामने कितने जनों को देखा है, कितने भक्तों को देखा है, एकदम अच्छे से भक्ति करते बस किसी कारण से वैष्णव निंदा प्रारंभ हो गई, और वैष्णव निंदा के कारण ऐसा पतन हुआ कि दोबारा कभी वो मतलब इतना स्तर खराब हो गया कि देखने में ही नहीं आता कि अब कभी वो स्तर आ भी सकता है वापस। इतने अच्छे स्तर से व्यक्ति भजन में नीचे गिर जाता है, और जिसकी निंदा करी वैसे ही बन गए, बिल्कुल मतलब ये साक्षात देखा है, एकदम सुनी हुई बात नहीं है, बिल्कुल देखी हुई बात कि जिसकी निंदा करते थे बिल्कुल वैसे ही बन गए, आज बिल्कुल वैसा ही स्वभाव हो गया। और यही बात पढ़ते हैं और यही बात देखने में आ जाती है। तो इसीलिए बड़े सावधान रह के वैष्णव निंदा ना हो हमसे, भजन साधन थोड़ा कम हो चल जाएगा, द्वेष ना हो किसी से, निंदा ना करें किसी, वैष्णव निंदा नहीं, निंदा ही ना करें किसी की। एक्चुअली वैष्णव को निंदा नहीं करनी चाहिए, खास करके निंदा तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए, पर वैष्णव को इस आपकी बड़ी अच्छी अवस्था हो गई है, वैष्णव बन गए हो, निंदा ना करो किसी की भी मत करो, कुछ भी हो छोड़ो भैया, भगवान ही लीला कर रहे हैं, ये सब भगवान ही करे, भगवान ही किसी रूप में आके आपको गाली दे के जा रहे हैं बस, तो भी हमें भी आके बोल जाए कुछ नहीं बोलना, सही है, क्योंकि कर तो भगवान ही रहे हैं। फिर एक बड़ी लंबा चैप्टर शुरू हो जाएगा, पूरा उसमें नहीं जा रहा, सब हम जानते ही हैं ना, सब हो तो उन्हीं के उससे रहा है, वही कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो इसीलिए किसी की निंदा नहीं, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है, और किसी की अवस्था पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये इस बारी ट्रेन में हम लोग चर्चा कर रहे थे, मंदिर में ही भगवान की कृपा से एक हृदय में ये बड़ी बात एक समझ में आई कि किसी की अवस्था, किसी की कोई भी अवस्था हो, हमें उस पर चर्चा नहीं करनी। ये देखो ये ऐसे हो गया, ये देखो ये क्या करता है, ये देखो ये किसी को छोटा भक्तना, ये तो ऐसे करता है, ये तो अभी नया आया है, इसको पता ही नहीं है कैसे करते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। सब अपना अपना जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, सबका अपना अपना भाव है, जो जैसे भी करे, लेकिन हम किसी पे कमेंट बाजी की ये, और किसी को छोटा ना समझें कि भैया ये तो अभी छोटा भक्त है, ये तो ऐसे है वैसे, किसी का कोई पता नहीं है। भगवान का किसके साथ कितना कनेक्शन है हम नहीं जानते, और भगवान का कनेक्शन तो हर व्यक्ति का उसके हृदय में है ही है, पर्सनल है सबका कनेक्शन। और फिर जो मैं आज चर्चा हम लोग कर ही रहे हैं कि भगवान की कृपा हो जाए तो कितनी देर लगेगी, कितना क्षण लगेंगे, आपकी आंख बाद में झपकेगी और उससे प्रेम अश्रु पहले आ जाएंगे, अगर भगवान कृपा कर दे तो, समझ गए। अगली आंख झपकने से पहले प्रेम अश्रु नीचे गिर जाएंगे, भगवान कृपा कर दे तो क्यों नहीं हो सकता। हम हैं तो सारे भगवान के ही अंश, भगवत अंश ही हैं हम सब के सब, और अंशी से मिलके ही हमें सुख प्राप्त होगा।
हमारी समस्या ये है, हम सोच रहे हैं कि यहाँ की किसी चीज से हम कंप्लीट हो जाएंगे। आप समझो कि आप एयरपोर्ट गए, आपके किसी प्रियजन की फ्लाइट आनी है, बाहर खड़े हो, वो आएगा, उसके आने से पहले ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन और ये सब आ जाते हैं, तो आ जाते हैं तो आप भी भाई फोटो खिंचवाने, ये करने, फोटो वोटो खींचने, सब इसमें रम जाओगे कि नहीं रम जाओगे कि भाई ये सब करने लग गए करने। पर क्या वो आपको वो सुख दे देंगे कि अब आप कहो कि मेरा प्रियजन आए ना तो भी चल जाएगा? ऐसे तो नहीं होगा ना। थोड़ी देर मनोरंजन हुआ, ये आ गए वो आ गए, ये सारे 6 7 8 हीरो आ गए, हीरोइन आ गई, कोई नेता आ गए, कुछ भी आ गए, जो भी आपके जिनको आप देखते हो वो ये सब आ गए, इनके साथ 2 मिनट 4 मिनट फोटो खींच लोगे, ये कर लोगे, उस समय के लिए भूल गए सब कुछ, भैया ये सब आए, ये आया वो आया। अब फ्लाइट से वो तो आए जिसके लिए आए हैं, अगर वो ही नहीं आए तो फिर क्या हुआ? फिर इन सब का क्या करें? बात समझ गए? तो आपने मनुष्य देह जिसके लिए लिया है, आप इस जगत में थोड़ा मनोरंजन कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, वो करो, पर जिसके लिए मनुष्य देह मिला है, अगर वही प्राप्त नहीं हुआ तो फिर इन सब का क्या लाभ? फिर इस संसार का क्या लाभ? फिर इस विषय वस्तुओं का क्या लाभ, अगर वो ही नहीं मिल रहा तो? उनको बताए बिना ही आनंद नहीं आएगा। हाँ, लाभ तो तभी है जब वो मिल जाए। समझ गए? क्योंकि मेन तो हम उन्हीं को लेने आए हैं ना, मेन तो हम भगवत प्राप्ति करने ही आए हैं, मेन तो वो हमारा वही है। ऐसे थोड़ी चले जाएंगे कि भैया हीरो हीरोइन आ गए, सब हो गया, उनके साथ फोटो खिंचवाई, ये हो गई, उनकी गाड़ी निकली, हमने भी पीछे पीछे उनकी गाड़ी लगा ली, छोड़ो जिसको लेने आए तो उसको लेने नहीं गए। ऐसे थोड़ी कोई करेगा। और हम लोग यही कर रहे हैं, हम विषय में इतना चले गए कि वो लक्ष्य ही भूल गए कि ये मनुष्य देह मिला किस लिए था, यहां आए किस लिए थे, किसको लेने आए थे, क्या प्राप्त करने आए थे, वही भूल गए। और जब वो भूल गए तो फिर आनंद कहां से मिलेगा? ये तो बड़ा क्षणिक है, ये तो 2 मिनट में आए, जैसे वो आए वो अपने जिंदगी में चली गए, ऐसे विषय वस्तु हमें मिलती हैं, वो विषय फिर एक से किसी और के पास चले जाता है, किसी और से किसी और के पास, वो टिकता कहां है? और हम लल्लू बन जाते हैं, हम उसमें इतना खो गए, जीवन के अंतिम चरण में पता लगता है वो ये तो हमने कुछ किया ही नहीं जो वो जिसकी प्राप्ति करने आए थे। फिर उसके बाद बस बूढ़ा व्यक्ति इसीलिए तो चिचड़ा हो जाता है, इसीलिए तो बोलते हैं वो सठिया गया, क्योंकि इस समय अब बैलेंस हो गया ना। अब ऐसे है कि अब मैं हूं क्यों, अब हर व्यक्ति सोचता अब मैं क्यों हूं, अब मैं क्या करूं, पर्पस ऑफ लाइफ, क्या मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है? कुछ है ही नहीं। अब वो पर्पस ऑफ लाइफ इसीलिए नहीं है क्योंकि जो टाइम था उसको अचीव करने का वो तो आपने खो दिया, अब हो नहीं सकता। समझ गए? इसीलिए वो बड़ी जो बूढ़ी अवस्था है, जो बूढ़े व्यक्ति की अवस्था है, उसको बड़ी दयनीय मानी गई है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि में एक बुढ़ापा आ जाता है। जीवन के 4 दुखों में एक दुख बुढ़ापा है। वो क्यों है? क्योंकि उसमें बहुत पीड़ा होती है कि अब क्या करें, अब क्या कर रहे हैं हम। व्यक्ति बस इसमें उसमें इसमें किसी तरीके से टाइम पास करने में लगा रहे। पर जो भक्त होता है, वो भक्त के लिए वो पीड़ा नहीं है। भक्त के लिए जन्म भी पीड़ा नहीं है, मृत्यु भी पीड़ा नहीं है, जरा और व्याधि तो है ही नहीं, क्योंकि पर्पस है ना लाइफ का, मुझे ये अचीव करना था। अब एक संत थे, वो जो ये सेम ही है ना, जो अलेक्जेंडर और सिकंदर जो है, ये है ना। तो सिकंदर जो है, वो सिकंदर ने जब सारे जगत पे मार कूट करके ये वो करके सबको जीत लिया, तो वो हिंदुस्तान में आया सिकंदर। तो उसने एक अपने जितने लोग थे उन सबको बोला कि भाई यहाँ के जो ऋषि वगैरह होते हैं, ऋषिगण होते हैं ना, ये अमर कर देते हैं, अमरत्व दे देते हैं कि मृत्यु ही ना हो। तो जाओ किसी ऐसे ऋषि को देखो तो उसको मेरे पास लेके आओ, मैं भी अमर होना चाहता हूँ। सिपाही निकल गए सारे देखने के लिए। वो बड़ा क्रूर था सिकंदर जो था वो, तो उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो वो उसने सिपाहियों को भेजा, भाई जाओ जाओ जाओ। सिपाहियों ने देखा एक संत जो है वो बैठे हुए हैं वृक्ष के नीचे, और बड़ा ऐसा तेज सा लग रहा है कि उनके उससे निकल रहा है, और अपनी एकदम मस्ती में बैठे हैं। तो उन्होंने बोला कि इसको
लेके चलते हैं। अब ऐसे तो हमें पता भी नहीं लगेगा कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, तो सिपाहियों ने सोचा ऐसे 10-12 को उठा के ले चलते हैं, देख लेंगे भैया किससे उन्हें वो प्राप्त होता है जो उनको चाहिए। उनको बोला हाँ भाई चलो उठो। उन्होंने बोला कि बच्चा जाओ जाओ, यहाँ क्रीड़ा करने का स्थान नहीं, कहीं और जाके क्रीड़ा करो। बोलते ओ हमारे सिकंदर ने तुम्हें बुलाया है। वो बोलते कौन? बोलते सिकंदर, हमारा सिकंदर, जानते हो तुम, चलो नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। उन्होंने बोला बच्चों यहाँ नहीं खेलते, चलो चंचलता यहाँ नहीं दिखाते, कहीं और जाके खेलो। उन्होंने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। उसने बोला अभी 1 मिनट लगेगा, तेरा सर उखाड़ देंगे। तू ये जो बोल रहा है यहाँ क्रीड़ा मत करो, क्रीड़ा मत, तेरी क्रीड़ा खत्म कर देंगे अभी यहाँ पे। तो संत ने उसके बाद जो जवाब दिया उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। उन संत ने बोला काट दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरा जीवन का जो लक्ष्य था वो मेरा वो प्राप्त हो गया, मुझे इस सब से कोई डर नहीं लगता, अभी इन सब से मेरे को क्या करो, काटने काट दो चलो। बोले आप उठो, आपको सिकंदर बोले जाएंगे हम कहीं नहीं, नौकर हम किसी के नहीं है, हजूरी एक ही की करते हैं और किसी की नहीं करते, काटने काट दो, काट के ले जाओ सिर। वो उन्होंने सोचा कि यार ये कोई चीज़ तो है, हमने पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जिसको तलवार निकाल दी और इसके अंदर मृत्यु का भय ही नहीं है, तो ये अमर होगा जरूर, इसी से वो लेना चाहते हो। उन्होंने जाके सिकंदर को बताया कि भैया हमें ऐसे ऐसे एक मिल गया है और वो पक्का अमर है, वो आपको राज बता सकता है अमरत्व का। सिकंदर अपने घोड़े में उसके पास पहुंचा। अब देखो उसके पास सिकंदर खुद आया, ए खड़े हो, हमें बताओ कि तुम्हें भय क्यों नहीं लगता मृत्यु से, ये क्यों नहीं लगता। वो अपने उसमें था। उसने कहा वहां जाके बैठ जा चुप करके, अभी मेरा समय नहीं है। सिकंदर ने बोला तुम्हें को जानता नहीं है कौन हूँ मैं, कितने देशों को मैंने अपने राज्य में कर लिए, 1 मिनट लगेगा तो वो यहाँ से उड़ाने के लिए, समझ गए। ये जो तू हमसे बोल रहा है फटाफट से हमें बताओ कैसे होता है, ये सब होता है। अब उसने बोला तू जो है ना, तू मेरे नौकर का नौकर है, पहले नीचे आके बात कर सिकंदर को। सिकंदर बोलता तू जान रहा है मैं कौन हूं, तेरे नौकर का नौकर हूं मैं, ये असली की बात है। उसने बोला तू मेरे नौकर का भी नौकर है। बोला मेरे नौकर का नौकर है? बोले और क्या? बोले ये जो तू क्रोध में आ रहा है ना, ये मेरा नौकर है और तू उस क्रोध का भी नौकर है। तो नौकर के नौकरों से मैं ऐसे बात नहीं करता, नीचे आके बात कर। अब बोलते सिकंदर ने जब ये बात सुनी, उसने कहा बात है यार इसमें, ये मुझे अमृत। अब वो तो लेने आया था ना, जब याचक लेने आता है तो वो घोड़े से नीचे उतर के पैर पड़ गया। बोले महाराज मेरे को बताओ मैं अमर कैसे हो सकता हूँ। फिर लंबी कथा है, उन्होंने भी बता दिया। उन्होंने कहा जा जा यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे जा, वो कुंड है वहाँ जाके पानी पी ले, तू अमर हो जाएगा। वहाँ पानी पीने लगा, वहाँ कौवा था। उसने कहा भाई ये गलती मत कर दियो, मैं करोड़ों साल से मैं पी के यहाँ बैठा हूँ, अमरत्व हो गया हूँ, ये सबसे बड़ी सजा है मेरे जीवन की, मैं मर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सुसाइड भी नहीं कर सकता, मैं अमर हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ, मैं करोड़ों साल से मैं इस शरीर को लिए बैठा हूँ, भाई तो बड़ी खराब अवस्था, ये मत पियो। उसने वो नहीं पिया। फिर खैर तो फिलोसफिकल था, फिर भी उसने बाद में कहा मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना और लोग देखें कि भाई यहाँ से कोई कुछ ले जा नहीं पाए। तो बाद में हो गया था जब वो मिले। तो खैर, तो मैं उन संत की बात आपको बता रहा हूँ कि निर्भयता आ जाती है, और क्योंकि जीव उस अवस्था में भी, चाहे बूढ़ा अवस्था है चाहे कुछ भी है, उसमें उसको पता है मैंने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, और जब कर लिया तो उसके बाद वो उसी में रम गया। अब उसके बाद और उसको कुछ चाहिए ही नहीं। लक्ष्य क्या है? प्रेम प्राप्ति करना। लक्ष्य क्या है? धाम प्राप्ति करना। लक्ष्य क्या है? भगवत सेवा प्राप्त करना। जब सेवा प्राप्त हो गई तो वो सेवा में लग गया। अब उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको कोई बीमारी आ गई, उसको कोई मार गया, उसको कोई ये कर गया, उसको कोई वो कर गया। संत इसकी एग्जीबिशन नहीं करते, पर क्योंकि ये तो एक उसमें हुआ तो ये उस सामने आ गया। तुमको ऐसे है जो बीमारी आनी आ जाए, कैंसर होना है, ये होना है। अब हमने तो अपने सामने देखा है ना, संत थे राधा कुंड में, उन्हें कैंसर हो गया, उन्हें बोला इलाज हो जाएगा आपका, आप चलो हॉस्पिटल। चलो हॉस्पिटल में मरने के लिए आया था क्या मैं यहाँ पे? मेरे जीवन का लक्ष्य ही था धाम में मरना। तो अब जब मरने का समय आया तो धाम से निकल के हॉस्पिटल चला जाऊं, इसलिए नहीं आया था मैं। मर जाने तो, मेरे जीवन का लक्ष्य ही है। मैं आया ही इसलिए था। बोले 5 साल का था तब आ गया था। किस लिए आया था? धाम में मरने के लिए आया था। तो आज जब धाम में मरने की बारी आ रही है तो मुझे कह रहे हो उठो हॉस्पिटल जाओ। मुझे नहीं जाना किसी हॉस्पिटल। तो छोड़ा वहीं पे शरीर। अब बताओ अब उन्हें क्या चाहिए? अब उनका जीवन ऐसे थोड़ी है कि भाग रहे हैं इधर उधर, कोई लक्ष्यहीन है, कोई कुछ है। उनको जरा व्याधि क्या करेगी? ना जरा ने कोई दिक्कत दी उन्हें, ना व्याधि ने कोई दिक्कत दी।
और व्याधि भी सबसे टॉप की व्याधि आई, कैंसर आया, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। वो बोले मर जाने तो, मरने ही तो आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य था धाम में मरना, धाम में मरने के लिए आए हैं। 5 साल का था, बोले मैं आया ही इसलिए था, यही सोच के आया था कि मैं मरूंगा, शरीर धाम में ही छोड़ूंगा। तो अब तो शरीर छोड़ने की बारी आ रही है, अब तुम कह रहे हो धाम से निकल जाओ, ये थोड़ी होगा, समझ गए। तो ऐसे लोगों को जिनको प्राप्ति हो गई, उनको जरा और व्याधि क्या करेगा, कुछ नहीं, जरा व्याधि कुछ नहीं कर सकते उनका, वो लोग परेशान नहीं होते। तो भगवान की कृपा पे हम लोग आश्रित रहे, भगवान की कृपा से, भगवत आश्रय से तुरंत प्राप्ति हो सकती है। अपनी किसी क्रिया से ज्यादा प्राप्ति होगी नहीं। अपनी क्रियाएं तो बस इसलिए हैं, जो सारी ये जो भजन क्रियाएं, साधन क्रियाएं, सब इसलिए है कि हम संसार में ना जाएं। साधन इसलिए है कि ये मन संसार में ना जाए, ये शरीर संसार में ना जाए, इसीलिए साधन क्रिया है। पर जो प्राप्ति होगी वो आश्रय से, कृपा से होगी। सबय अंग गुणहीन हूं, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते, जो कुछ होई सो होई। और किसी से नहीं होगा। सबई अंग गुणहीन हो, ये सारे अंग जो हैं ये गुणहीन है, ताको जतन ना कोई, इसके जतन से कुछ नहीं होगा। एक किशोरी कृपा तो, जो कुछ होई सो होई। किशोरी जी की कृपा से होगा जो होगा, उनके कृपा के आश्रित बने रहे बस, तो जो प्राप्ति होनी सो हो जाएगी। तो ये श्लोक का एक वो रह गया, अगली बारी इसको हम लंबा हो गया, कितना समय हो गया? 1 घंटे से 1 घंटा। तो चलो फिर अब पूरा वहीं से लेके अगली बार इसको कंप्लीट करें। जय राधे।